दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस वीडियो में। दोस्तों ये ब्रह्मांड और हमारी धरती अनेकों रहस्यों से भरी पड़ी है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर अभी भी कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज भी पता लगाने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों आप लोगों में भी कभी ना कभी यह सवाल आते ही होंगे कि जैसे कि हम इंसानों का विकास कैसे हुआ, कौन थे हमारे पूर्वज और हमसे पहले धरती पर कौन रहता था, आदिमानव पहले कैसे रहते थे, इनका मानव जाति में विकास कैसे हुआ, पहले इनका रहन सहन कैसा था, क्या खाते थे ये लोग, क्या पहनते थे। दोस्तों इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों आज से करीब 3 करोड़ साल पहले डायनासोर के अंत के बाद ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल कम होने लगे। इसी दौरान बिलों में रहने वाले जीव धीरे धीरे बाहर आने लगे थे। इसके अलावा अब कुछ अन्य स्तनधारी जीवों की भी उत्पत्ति होने लगी थी। इनमें से कुछ जीव अपनी भूख को मिटाने के लिए एक दूसरे को खा जाते थे और एक बार फिर समय ने करवट बदली। दोस्तों आज से लगभग 40 लाख साल पहले परिस्थितियां एक बार फिर बदली और पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर हलचल हुई और यह हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ जो कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत के निर्माण होने से यहाँ पर आने वाली मौसमी हवाओं के रुक जाने से अफ्रीका के इन जंगलों में बारिश आना बंद हो गई। दोस्तों यहाँ पर अन्य जीवों के साथ साथ एक एप्स बंदर भी रहा करते थे और यह बंदर हमेशा पेड़ों पर ही रहा करते थे। बारिश न होने के कारण यहाँ के जंगल अब धीरे धीरे सूखने लगे थे। दोस्तों जंगल सूखने के कारण इन जंगलों में रहने वाले एप्स बंदरों के खाने की समस्या उत्पन्न हो रही थी। दोस्तों खाने की तलाश में ये बंदर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और दोस्तों जो बंदर नीचे उतरने लगे थे वह आदिपिथेक्स रिमाइडस थे और यही हमारे असली पूर्वज कहलाते हैं। दोस्तों इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई की बात करें तो ये 4 फीट लंबे होते थे और ये हाथों से झूलते हुए चलते थे और धीरे धीरे कई हजार साल बीत जाने के बाद अपने भोजन की तलाश में एक से दूसरी जगह भागने की वजह से इनके चलने में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और यह हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे और जिन्होंने अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों को नहीं छोड़ा और अफ्रीका के जंगलों से निकलकर दुनिया के अन्य जंगलों में पेड़ों पर रहना पसंद किया। बाद में यही बंदर गोरिल्ला और चिंपांजी आदि बने। दोस्तों अब ये आदिमानव भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर नीचे आकर रहने लगे थे और समय बीतने के साथ इन आदिमानव के दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा और विकसित होता गया, जिससे ये लोग पत्थरों से धीरे धीरे हथियार भी बनाना सीख गए थे और इन हथियारों से इन लोगों को अब शिकार करने में मदद मिलने लग गई थी। इसके अलावा इन हथियारों से ये लोग अपनी रक्षा भी करने लगे थे। दोस्तों ये आदिमानव खुद की रक्षा के लिए दिन में एक ग्रुप में रहकर शिकार किया करते थे और रात होते ही अपनी गुफा में चले जाते थे। पहले ये लोग अपने भोजन को कच्चा ही खाते थे। पत्थरों के हथियार बनाते समय एक दिन 2 पत्थरों के आपस में टकराने की वजह से पत्थरों के घर्षण से जंगल में आग लग जाने से काफी जानवर जल गए थे और जले हुए पशुओं को जब इन आदिमानवों ने खाया तो इनको पका हुआ मांस ज्यादा स्वादिष्ट लगा, जिससे अब ये लोग अपने भोजन को पकाकर ही खाने लगे, जिसके लिए ये आदिमानव 2 पत्थरों को आपस में टकराकर आग उत्पन्न कर लेते थे। इस तरह दोस्तों आदिमानव ने आग की खोज की थी। ये आग की खोज इन लोगों के विकास में एक क्रांति साबित हुई थी, क्योंकि पका हुआ भोजन खाने की वजह से इनको भोजन से कैलोरी ज्यादा मिलने लग गई और इनका दिमाग और शरीर तेजी से विकसित होने लगा। इस तरह दोस्तों जैसे जैसे इनका विकास होता गया वैसे वैसे इन लोगों को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होने से आदिमानव अब ठंड से बचने के लिए पेड़ के पत्तों और जानवरों की खाल इस्तेमाल करने लगे थे। दोस्तों पानी मिलने की वजह से ये लोग ज्यादातर नदियों के पास ही रहने लगे थे, जिससे अब ये लोग धीरे धीरे खेती करना भी सीख गए थे। खेती करने की वजह से इन लोगों को भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था
और खेती करने के लिए धीरे धीरे ये लोग पशुओं का इस्तेमाल करने लग गए थे। इसलिए वह धीरे धीरे पशुओं को पालने लग गए। धीरे धीरे इनकी बुद्धि में विकास हुआ और वह पेड़ पौधों के पत्तियों के और अवशेषों से अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे ये लोग एक परिवार में रहने लगे थे। इसी तरह एक दूसरे को देखकर लोग अपने परिवार और झोपड़ी बनाते गए और ये झोपड़ियां समय बीतने के साथ धीरे धीरे बस्ती में तब्दील हो गई थी। धीरे धीरे इन लोगों का दिमाग और विकसित हुआ, जिनसे इन लोगों ने अब कुछ धातुओं की भी खोज करने लग गए थे, जिसमें पहले तांबा और फिर जस्ता। इसके बाद धीरे धीरे लोहे के औजारों को भी बनाना शुरू कर दिया था। एक दिन इन लोगों ने आंधी तूफान की वजह से एक पेड़ को लुढ़कते हुए देखा और उसको देखकर उन्होंने धीरे धीरे पेड़ों से पहिया बनाना सीख गए, जिससे इन पहियों से बैल गाड़ी बनाकर इस्तेमाल करने लग गए थे। समय बीतने के साथ अब ये आदिमानव धीरे धीरे समझदार होते चले गए, जिससे अब ये लोग आपस में बातें भी करने लगे थे और अपने विचारों को आपस में आदान प्रदान करने लगे थे। इसके साथ ही अब कपड़े बुनकर कपड़े का इस्तेमाल करने लगे थे। इस तरह दोस्तों अब पाषाण काल यानी कि पत्थर के काल से ताम्र काल में परिवर्तित हो गए थे। ताम्रकाल यानी जिस युग में तांबे का इस्तेमाल होता है उसे ताम्रकाल कहते हैं। दोस्तों ताम्रकाल में आते आते आदिमानव का रहन सहन बोली भाषा लगभग मानव के जैसा विकास हो चुका था। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इन्हीं सब रहस्यों का पता लगाने के लिए उन जगहों पर खुदाई करवाई थी जिस जगह आदिमानव रहा करते थे। वहां पर उनके हड्डियों के अवशेष और उनके द्वारा इस्तेमाल में होने वाली चीजें जैसे बर्तन, नुकीले औजार, उनके खोपड़ियों के अवशेष इत्यादि मिले थे। दोस्तों इस खुदाई में प्राप्त सभी चीजों का वैज्ञानिकों के प्रयोगशाला में अध्ययन करने के बाद ये सिद्ध हो गया था कि यह जीवाश्म अवशेष आदिमानव के ही हैं, जो हजारों साल पहले प्राकृतिक आपदा में इन आदिमानवों के गांव और घर धरती में समा गए थे, जो वैज्ञानिकों द्वारा खुदाई करने पर मिले थे। तो इन सब तथ्यों से यह साबित हो जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं बल्कि आदिमानव ही थे। हाँ यह अलग बात है कि हमारे पूर्वज और बंदरों के पूर्वज पहले कभी एक दूसरे के रिश्तेदार रहे होंगे। तो ये थी दोस्तों आदिमानव से हम इंसानों के विकास की कुछ अहम जानकारियाँ। दोस्तों वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आपके सब्सक्राइब का बटन दबाने मात्र से ही हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।